बॉलीवुड अभिनेत्री जलेबी फिल्म से लाखों लोगों के बीच नजर आने वाली रिया, जिनकी दूसरी फिल्म भी फ्लॉप रही, वो एक्ट्रेस आज अपने लवर सुशांत सिंह राजपूत के गुजरने के बाद उनके साथ प्यार भरे रिश्ते नहीं बल्कि उनके साथ गलत करने को लेकर, गैर जिम्मेदारी को लेकर, एक लापरवाह गर्लफ्रेंड कहलाने को लेकर, गोल्ड डिगर कहलाने को लेकर सबके सवालों के और निशानों के बीच घिरी हुई है। कहा जा रहा था कि रिया चक्रवर्ती ने सिर्फ और सिर्फ ब्रेकअप किया, जिसके कारण सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेस्ड थे और उन्होंने इतना ड्रास्टिक कदम उठाया। लेकिन जैसे क्राइम ब्रांच ने तहकीकात शुरू की, गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हुआ और कबूलनामे का सिलसिला एक के बाद एक बढ़ता चला गया और आखिर में रिया ने भी कबूल किया। भाई की गिरफ्तारी के बाद रिया के पास कोई ऑप्शन नहीं था और उन्होंने इस बात को कबूल किया कि NCB यानी कि नारकोटिक के एक्ट के तहत उन्होंने गैर कानूनी तरीके से नशीले पदार्थ के धंधे में अपना नाम जोड़ा था और जो ट्रांजैक्शन हुए थे सुशांत के लिए, जिन्होंने नशीले पदार्थ का इंतजाम किया था, उन्होंने अपने अकाउंट से ट्रांजैक्शन किए। ये भी एक बड़ा सबूत मिलता है, जिसके कारण पैरेलर्स की गवाही और सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत जैसे आरोपियों का एक के बाद एक कन्फेशन रिया के खिलाफ भारी पड़ा। अब इन सब के बीच जेल के अंदर, बाइकोला जेल के अंदर कैद रिया चक्रवर्ती को लेकर ये खबर आई है दर्शकों की रिया चक्रवर्ती जब वहां पहुंची तो उनका मेडिकल टेस्ट कराया गया। पहले तो कोविड-19 को उनका लेकर उनके एंटीजन टेस्ट कराया ही गया था कोविड के बारे में जानने के लिए, जिसमें वो नेगेटिव निकली। जिसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन में उनके ब्लड टेस्ट हुए और ये बात उन्होंने स्वीकार की थी कि उन्होंने कई बार नशा किया और वही उनके लिए सबसे बड़ी गलती बनी। खैर, आखिरकार उन्होंने इस गलती को स्वीकार किया और हार मानी। अब रिया चक्रवर्ती हॉस्पिटल में जब पहुंची तो वहां पर उनके ब्लड प्रेशर से लेकर, शुगर से लेकर हेल्थ के कई जांच किए गए हैं और स्थिति पाई गई है अलग। रिया चक्रवर्ती ने खुद को बताया था कि वो डिप्रेस्ड हो रही हैं और वो ट्रॉमा में जा चुकी है, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल है, जो कि मीडिया को हैंडशेक करती नजर आई थी। जिन्होंने वेट किया था मीडिया के सामने अपने हैंड, उनके एटीट्यूड को लेकर उन्हें ट्रोल तक किया गया है सोशल मीडिया पर। ट्रोलर्स, हेटर्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह रिया के खिलाफ एक के बाद एक कैंपेन, डिजिटल कैंपेन चला रहे हैं। श्वेता सिंह कीर्ति, जो कि सुशांत की अपनी बहन है, उन्होंने रिया के ही कोट जो कि टी-शर्ट के जरिए उन्होंने शेयर किए, उसी के खिलाफ भड़कते हुए कहा। ऐसे में रिया चक्रवर्ती को लेकर इस वक्त ये खबर सबके बीच चर्चा का विषय बनी है कि रिया के जो टेस्ट हुए हैं उसमें क्या रिजल्ट पाया गया है और इसके बाद उन्हें किस तरह से रखा गया है। तो आइए हमारे इस प्रोग्राम में जानते हैं रिया चक्रवर्ती के जो टेस्ट हुए हैं और डॉक्टर ने जो रिपोर्ट दी है उसके बारे में क्या कहना है डॉक्टरों का। देखिए रिपोर्ट। जैसा कि हमने आपको बताया कि डॉक्टर ने क्या कहा है रिया चक्रवर्ती को लेकर, उनके टेस्ट जब हुए और प्रिविलेज जब उन्हें नहीं मिला इसके बाद, इसे लेकर हम आपको बताना चाहेंगे कि जो नई खबर है वो ये है कि डॉक्टरों ने रिया चक्रवर्ती का टेस्ट किया, ब्लड टेस्ट हुआ और कई तरह के टेस्ट हुए और उन सभी टेस्ट में, जी हाँ, और उन सभी टेस्ट में कई और खुलासे हुए हैं, जिसके बारे में हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में ज़रूर बताना चाहेंगे। हम आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में ये बताना ज़रूर चाहेंगे कि डॉक्टरों ने मेडिकल एग्जामिनेशन के डर से ही तो रिया चक्रवर्ती ने क्या किया था, आपने सोचा भी नहीं होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन को लेकर, ब्लड टेस्ट को लेकर पहले तो सतीश मानी शिंदे उनके डॉक्टर ने कह दिया था कि वो काफ़ी ज़्यादा सहमी हुई है, लेकिन जो नए खुलासे हैं वो काफ़ी अलग है। जी हाँ, नए खुलासे ये हैं कि मेडिकल एग्जामिनेशन में वाकई में जो स्टेटमेंट सामने आए हैं उससे बहुत अलग सच सामने आया है। खबर तो आ रही थी कि रिया की सेहत सही नहीं है, लेकिन रिया चक्रवर्ती के जो मेडिकल एग्जामिनेशन हुए, टेस्ट हुए और इसके बाद जो खुलासे हुए हैं उसके बारे में अगर बात की जाए तो वो काफ़ी अलग खुलासे हुए हैं। जी हाँ, मेडिकल टेस्ट में ये खुलासा हुआ कि रिया बिल्कुल फिट है, इसके कारण से उन्हें मेडिकल डिपार्टमेंट में भी नहीं रखा गया है। जी हाँ,
क्यों आखिर मेडिकल टेस्ट किया जा रहा था रिया चक्रवर्ती का, आपको बता दें। अगर रिया चक्रवर्ती बीमार होती तो उन्हें उनकी हालत देखने के बाद उन्हें एडमिट किया जाता, हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में क्लिनिकल वार्ड में रखा जाता, क्लिनिकल सेल में रखा जाता, जहां पर उनकी ट्रीटमेंट चलती। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उन्हें उसी सेल में रखा गया है जहां पर आम प्रिजनर रहते हैं। और इसी कारण से अगर देखा जाए तो आपको हैरानी होगी जानकर, लेकिन इसी कारण से रिया चक्रवर्ती उस जेल में कैद है जहां उन्हें डिफरेंट सेल में रखा गया है। और ये बिल्कुल सच बात सामने आई है, ये बिल्कुल सच बात सामने आई है जिसके बारे में लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। रिया चक्रवर्ती को लेकर ये खुलासे बहुत तकलीफदेह सामने आई हैं और इसके बारे में जानकर परिवार वाले उनके और भी दुखी हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती को क्लिनिकल सेल में तो काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता, अच्छा एक समय और काफ़ी फैसिलिटीज़, उन्हें अच्छे खान पान भी मिलते, लेकिन उन्हें नॉर्मल खाना मिलेगा क्योंकि नॉर्मल सेल में बाकी कैदियों की तरह ही उन्हें वक्त गुजारना है। और ये बिल्कुल सच खबर सामने आई है। बाईकुला सेल से ये खबर आ गई है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। तो जाना आपने, डॉक्टरों ने ये स्टेटमेंट दे दिया है कि रिया जो कह रही थी कि वो बीमार पड़ रही हैं, उनकी स्थिति बिल्कुल सही नहीं है और टेंस्ड है, वो ट्रॉमा में है वो। इसके बावजूद रिया बिल्कुल फिट एंड फाइन है, उनका सारा टेस्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है। इसके कारण ही उन्हें उसी जेल में रखा गया है जहां इंद्राणी मुखर्जी, सीमा बोरा केस की असली गुनहगार इंद्राणी मुखर्जी एक्टिविस्ट सुधा के साथ कैद किया गया है। मुंबई के इस महिला कैदियों के बीच महिला कारागार में वहां पर रिया चक्रवर्ती कैद है, जहां पर रिया के जाने के बाद पिता की हालत बहुत तकलीफदेह। पिता ट्विटर पर एक के बाद एक पोस्ट शेयर कर रहे हैं, कहना चाहते थे सभी कि रिया चक्रवर्ती के पिता की इसमें गलती नहीं, लेकिन रिया चक्रवर्ती के पिता वही शख्स है जो कि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में हर एक बात जानते थे। और एक पिता होने के नाते इंद्रजीत चक्रवर्ती इस वक्त अपने बेटे और बेटी शौविक और रिया के लिए भले ही न्याय की मांग कर रहे हो, लेकिन उस पिता के बारे में जरा सोचिए। सुशांत सिंह राजपूत के वो पिता के सिंह की अगर बात की जाए तो वो पिता जिसने अपना इकलौता चिराग खो दिया है, और वो लाचार पिता जो कि रिया के आगे गिड़गिड़ाता था कि मेरी बात करा दो मेरे बेटे से, अगर तुम जानती हो कि मैं उसका पिता कह रहा। फिर भी ना तो मैनेजर श्रुति मोदी ने रिया चक्रवर्ती के अलावा ना तो श्रुति मोदी ने बात कराई उनके पिता की, और ना ही सुशांत इस स्थिति में थे कि वो अपने पिता से अपना दर्द बांट सके। आज वो पिता अगर रिया के खिलाफ कह रहा है तो वो फ्रस्ट्रेशन, वो नाराजगी इस बात को लेकर है, ये शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता है। एक बेटे को खो देने का गम कितना बड़ा है और ये जिंदगी भर किस तरह से एक जख्म बनकर सुशांत के पिता की जिंदगी में हमेशा ताजा रहेगा, इसके बारे में हर किसी को पता है। खैर, वक्त हो गया है आपसे अब यहीं पर विदा लेने का। अगली बार फिर लौटेंगे दोस्तों आपके बीच तमाम बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट एंटरटेनिंग खबरों को लेकर। देखते रहें आप नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।